हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो वो होता है कि प्लांट्स की मिट्टी हम कैसे बनाएं। आप जैसे जानते हैं कि कोई भी प्लांट्स हो उसको फलने फूलने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या फिर फ्रूटिंग प्लांट हो, उनमें फ्लावरिंग अगर होगी, फ्रूटिंग होगी, तो वो होगी किसके हिसाब से? आपके केयर और आपकी मिट्टी की वजह से। अगर मिट्टी आपकी अच्छी है तो फिर आप अगर उसमें कोई खाद भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं दोगे ना, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर मिट्टी आपने अच्छी नहीं बनाई है तो आप कितना भी अच्छा खाद पानी दे दो, कितने भी अच्छे उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स डाल दो, कितनी भी अच्छी उसमें खाद डाल दो, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं बनी है, वेल ड्रेन नहीं बनी है और उसकी जितनी भी पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वो उसको नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही सस्ता पॉटिंग मिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ईजी जो है, आप बना भी सकते हो, ज़्यादा पैसे भी आपको नहीं लगेंगे उसको बनाने में। कई बार बहुत से लोग जो होते हैं बहुत ही महंगा पॉटिंग मिक्स बताते हैं, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जो पॉटिंग मिक्स मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ, जिससे मुझे इतनी अच्छी ग्रोथ मिलती है, फ्लावरिंग मिलती है, और जितने भी मैं प्लांट्स लगाती हूँ सब देख सकते हैं सीड से भी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो कैसे हम इतने अच्छे जो प्लांट्स हैं पॉटिंग मिक्स बनाएं कि हमें इतने अच्छे जो है फ्लावरिंग मिले, फ्रूटिंग मिले। अक्सर मैं जो है कि फ्रूटिंग प्लांट्स नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स ही लगाती हूँ, वेजिटेबल्स प्लांट कम ग्रो करती हूँ। लेकिन जो पॉटिंग मिक्स मैं बताने वाली हूँ वो सबके लिए कारगर होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी को बनाना। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, यानी गार्डन की जो मिट्टी जो हम यूज़ करने वाले हैं आज। और मैं काफ़ी सारा पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ, कम से कम 4 से 5 जो प्लांट हैं उनको लगाने के लिए, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लांट जो हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है। नर्सरी से भी मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, गुलाब के भी, गुड़हल के भी, उनको भी लगाना है। जो कि रोज़ प्लांट और गुड़हल का जो प्लांट होता है इनके लिए बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है, तभी जाके ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ले लेना है पहले तो अपना नॉर्मल पॉटिंग मिक्स। अब हमें इसमें ऐड करना है वो है ये है राइस हस्क, जिसको धान का छिलका भी बोला जाता है। जब भी जो धान होती है उसके जब छिलके, ये ऊपर छिलका होता है, इसको उतारते हैं, उतार के फेंक देते हैं। ये एकदम सस्ता होता है, बजट फ्रीली होता है। मतलब आप अगर इसको लेने जाओगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। मेरे घर में तो खेती होती है इसलिए मुझे ये फ्री में मिल जाता है। बाकी आप अगर चाहो तो कहीं से इसको परचेज़ भी कर सकते हो। इससे जो होता है वाटर लॉगिंग नहीं होता है मिट्टी में हमारे, एकदम जो पानी होता है वो रुकता नहीं है, मिट्टी जो होती है एकदम वेल ड्रेन बनती है इसके यूज़ से। तो हम जितना लिए हैं उसमें हमें कम से कम 20% इसको ऐड कर देना है। देख सकते हैं इतना है मेरा पॉटिंग मिक्स, और इसमें मैं कम से कम 20% जो है अपने धान की भूसी मिला रही हूँ। आपके पास है तो आप मिलाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सैंड के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये फास्फोरस और पोटेशियम भी इसमें अच्छे से होता है। और सबसे अच्छी बात ये ड्रेनेज सिस्टम, मतलब मिट्टी जो होती है एकदम, ये मिट्टी में कभी भी अच्छे से फ्लावर फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। उसमें हम जब कुछ चीज़ ऐड करेंगे तभी जाके उसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग या फ्लावरिंग होगी। तो ये ड्रेनेज होल के लिए, मतलब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको सही करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं से भी जुगाड़ कर सकते हो, किसी से भी मांग सकते हो ईजिली। कम से कम 4 से 5 रुपये में मिल जाएगा। एक कट्टा भी आप अगर 50 रुपये दे दोगे तो आपको कोई एक बोरी भी दे सकते हैं, या फिर उससे कम रेंज में भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि ये एकदम वेस्ट होता है, इसका कहीं भी यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं इसको मैं ले ली हूँ, और ये क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्लांट्स में रखा रहेगा। 3 से 4 महीने में जो ये है डिकम्पोज होकर बहुत ही अच्छी खाद भी बनाएगा, और हमारे प्लांट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स भी ये देता रहेगा। अगली चीज़ हमें मिलानी है, वो है ये है चाय की पत्ती। चाय तो सबके घर में बनती है। चाय पीने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंकिए नहीं, उसको क्या करिए, आप अच्छे से धो के सुखा लीजिए। 1 से 2 दिन की धूप लग जाएगी तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी उसमें से जो चीनी होती है, चीनी की मात्रा जो होती है, मिठास होती है, वो निकल जानी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा ये जो होती है हमारी मिट्टी को अल्कलाइन बना देती है, जिससे कि जो मिट्टी है वो हमारी बहुत ही अच्छे से, जो इनके प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से इनमें ग्रो करते हैं। तो इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। देख सकते हैं कम से कम मेरा इतनी ज़्यादा में 2 या 3 मुट्ठी रहा होगा, 3 मुट्ठी आपको इसमें मिला लेना है। ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। अगली चीज़ जो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ वो है राख। राख देख सकते हैं, ये आप कोई भी राख ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लकड़ी की ही राख मिले। लकड़ी की राख मतलब ये जो ऊपरी या कंडे होते हैं, जिसको हम काउडंग कंपोस्ट बोलते हैं, काउडंग कंपोस्ट को ही जला के ये फॉर्म में बनता है। इसमें भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये इसमें कुछ लकड़ी की राख भी है और कुछ कंडे की राख भी है। तो ये जो मोटे मोटे पार्ट हैं, ये जो अच्छे से जल नहीं पाते हैं वो है, तो इनको मैं फेंक दूँगी, उनका यूज़ नहीं करूँगी। जो अच्छे से जला हुआ होगा मटेरियल, आपको वही चीज़ यूज़ करनी है। और इन सब चीज़ों को मिला के मिट्टी जो होती है हमारी बहुत वेल ड्रेन बनती है। आप
एक बार यूज़ करके फिर इसमें इस पॉटिंग मिक्स में अपने प्लांट्स को लगाइए, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगली चीज़ जो है, जो कि एकदम फ्री है, मतलब ये सारी चीज़ें तो फ्री हैं, आपको नॉर्मली मिल जाएगी। एक चीज़ और, इसकी जो न्यूट्रिएंट शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए वो चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, गोबर की खाद। जितना पॉटिंग मिक्स है हमारा, उसके आधा लगभग 40% के करीब मैं इसमें खाद मिलाऊंगी, क्योंकि खाद जो होती है सबसे अहम रोल होता है हमारे पॉटिंग मिक्स में खाद का बहुत ही अहम रोल होता है। जितनी अच्छी आप पॉटिंग मिक्स बनाओगे, जितना ज़्यादा उसमें खाद ऐड करोगे, उतना ही ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स रिच रहेगी। इसमें NPK का काम करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होगा, जो कि हमारे जो भी इसमें फ्रूटिंग प्लांट लगाए, फ्लावरिंग प्लांट, आप कुछ भी लगाओगे वो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, खाद जो होनी चाहिए आपकी वो डिकम्पोज ही होनी चाहिए, यानी कम से कम 1 साल पुरानी खाद होनी चाहिए। उससे अगर पहले की आप खाद ले लोगे तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ये देख सकते हैं, ये भी खाद है लेकिन मेरे एकदम से डिकम्पोज है, तो डिकम्पोज खाद ही आपको लेनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में इसमें गर्म चीज़ होती है, यानी गर्मी होती है इस खाद में। ये गर्मी निकल जाती है तब ये डिकम्पोज हो जाता है, तो बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करता है। अगर इसमें इसकी गर्मी बनी रहेगी, इसमें ऐसे ही जो हीट होती है वो जनरेट होगी, तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए कंपोस्ट जो होगा, आपको कंपोस्ट मतलब जो ये कोई भी कंपोस्ट ले, ज़रूरी नहीं है कि काऊ डंग कंपोस्ट ले, आपके पास वर्मी कंपोस्ट, आप उसका भी जितना आपका पॉटिंग मिक्स है उसमें आप कम से कम 30 या 40% ज़रूर मिलाएं। 50% भी मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मिला सकते हैं। आप चाहो तो इसमें सैंड भी मिला सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ा सा सरसों की खली, नीम की खली, कुछ भी पाउडर है, फिर फंगिसाइड पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें सरसों की खली ऐड करूँगी। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या है, 2 मुट्ठी के करीब ले लिया है सरसों की खली। सरसों की खली क्या होती है, जो राई का सरसों का तेल होता है, जब सरसों हम उसमें डालते हैं मिक्सी में, जब हम मशीन में जब वो पिसता है तो तेल अलग हो जाता है, और उसके जो छिलके होते हैं उसका कुछ ये फॉर्म हो जाता है, बड़े बड़े फॉर्म में होता है। इसको क्या करना है, आपको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये थोड़ा सा मेरा बारीक, ज़्यादा नहीं कुटा हुआ है, नॉर्मली कुटा हुआ है, पर आप इसको अगर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करोगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। आप इसमें एक्सेसरी कुछ भी डाल सकते हो, इतना पॉटिंग मिक्स बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। पर आप और कुछ डालना हो, जैसे आपके पास नीम खली है, आप पाउडर वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इतने में बहुत अच्छी रिच जो खाद है वो बनके तैयार हो जाएगी हमारी। इतने में ही आपका पॉटिंग मिक्स जो है एकदम भरपूर तैयार हो चुका है। आप इसमें से कुछ चीज़ आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। मिट्टी और कंपोस्ट मिला के भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी, धान की भूसी भी लगा सकते हो, ये सरसों की खली, राख, मिट्टी, कुछ भी आपके पास हो, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप ज़रूर अपने पॉटिंग मिक्स में डालिए। और अगर एक चीज़ जो, अगर पॉटिंग मिक्स आपने अच्छी बना ली तो उसके फिर आपका जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ कभी रुक ही नहीं सकती है। कई बार खाद पानी देने पर भी हमारा प्लांट ग्रो नहीं करता, क्योंकि पॉटिंग मीडिया सही नहीं है। खाद दोगे तो 5-6 दिन, जिस दिन उसका असर रहेगा तो वो प्लांट आपका ग्रो करेगा, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी वेल ड्रेन है, मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में है, तो फिर प्लांट की ग्रोथ अगर बिना खाद पानी नहीं भी दोगे ना तो वो बहुत अच्छे चलता रहेगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करने जा रही हूँ सैंड। ये बालू होता है कंस्ट्रक्शन साइट, जब घर बनाते हैं तो ये यूज़ होता है। मिट्टी जो है मेरी और एकदम भुरभुरी हो जाए उसके लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। 10% मैंने इसको भी मिलाया है। आपके पास है तो आप मिलाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने में भी मिट्टी बहुत अच्छी है। मैं इसको काफ़ी बार आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि अगर मिट्टी आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आपको नहीं मिलाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये बालू होता है, बालू से भी जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत सही होता है, यानी जो मिट्टी होती है एकदम पोरस बनती है, हल्की बनती है। मिट्टी में अगर कोई प्लांट लगाओगे डायरेक्ट तो वो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसे मटेरियल मिला के आप लगाओगे तो उसका जो एयर सर्कुलेशन होगा वो भी बहुत अच्छा से होगा, रूट डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, और जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको सबको अच्छे से मिला लूँगी। तो अच्छे से इनको मिला लेना है हमें, फिर हमें अपने प्लांट में इसको यूज़ करना है। तो पहले हम इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी बना ली है, लेकिन यही रेशियो आपको रखना है। अगर आपके पास थोड़ा मिट्टी आपको कम बनानी है, 1 ही 2 प्लांट्स के लिए बनानी है, तो आप थोड़ा सा रेशियो रखिए। जैसे आपकी जो मिट्टी हो गई वो हो गई आपकी 50%, 10% उसमें आपको राइस हस्क मिला लेना है, 20% इसको आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, 1 से 2 मुट्ठी आप उसमें राख मिला लीजिए, 1 से 2 मुट्ठी सरसों की खली मिला लीजिए। नहीं है तो आप उसमें जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसको मिला लीजिए। और इसको क्या है, अच्छे से पॉटिंग मिक्स को आपको मिला लेना है। तो मैं पहले मिला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो देख सकते हैं मिट्टी को मैंने अच्छे से मिला लिया है, पूरी मिट्टी हमारी अच्छे से मिल चुकी है, खादी जो भी हमने इसमें डाला है हर चीज़ में मिल चुकी है। और मिलने के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट अपने पॉट में इसको भर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसको स्टोर करके रख सकते हो। मिट्टी एक बार बड़े पैमाने पर बना लेने से हमें यही फ़ायदा होता है कि मिट्टी जब भी हमें प्लांट लगाना होता है तो हमें मिट्टी नहीं बनानी पड़ती, मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी। ये देख सकते हैं ये जो मेरी बोरी है, इसी बोरी में मैं भर के रख दूँगी और भर के रखने के बाद इसको बस आपको रख देना है और अपने प्लांट्स लगा देने हैं। मुझे प्लांट्स लगाना है लेकिन अभी काफ़ी धूप है, दोपहर हो गई है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं लगाऊंगी, मैं शाम को लगाऊंगी। तो मैं कौन से प्लांट्स लगाऊंगी इस मिट्टी में वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी ये यहीं तक था कि हमें एकदम अच्छी रिच फर्टिलाइज़र मिट्टी कैसे बनानी है। इस मिट्टी में अब हमारे जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। मिट्टी हमारी थोड़ी ज़्यादा टाइट है, तो जब भी प्लांट लगाएंगे तो पानी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छे से मिट्टी जो है बन जाएगी। अगर आप मिट्टी स्टोर करोगे यानी मिट्टी को गमले में डाल के पानी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बोरी में भर के रखना चाहते हो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो आपको करना क्या है, आपको बोरी में भर के थोड़ा सा इसमें नमी डाल देनी है। आप चाहो तो अभी पानी के छींटे डाल सकते हो फिर रख सकते हो, लेकिन अगर आप यूज़ करोगे, जैसे मैं इसको यूज़ करूँगी अभी रात में तो शाम टाइम, तो मैं इसको भी पानी के छींटे नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करोगे, जैसे आप रखोगे काफ़ी टाइम तक के लिए रख रहे हो कि जब मेरे पास प्लांट आएंगे तब मैं लगाऊंगी 10 दिन 5 दिन, तो जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं वो अगर नमी नहीं पाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे गोबर के कंडे होंगे उनमें जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो पनपते हैं, लेकिन अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, जिससे मिट्टी हमारी फिर से अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको बोरी में भर के उसको थोड़ा सा पानी जो है मॉइस्चर दे देना है और मॉइस्चर बना के रखना है मिट्टी में, तभी जाके मिट्टी अच्छी होगी। नहीं मिट्टी हमारी कितनी भी अच्छी बना लोगे ख़राब हो जाएगी। तो मिट्टी में मॉइस्चर ज़रूरी है। अगर ऐसी आप फर्टिलाइज मिट्टी बनाते हो, एकदम रिच फर्टिलाइज़र मिट्टी बनाते हो, तो आगे चल के फर्टिलाइज़र भी आप कम दोगे तब भी आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और मिट्टी ये बनाने का प्रोसेस आपको कैसा लगा, इसमें NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, चाय पत्ती जो हमारे मिट्टी को एसिडिक, जो हमारा मिट्टी का pH होता है उसको मेंटेन करके रखेगी। जो हमने राख, कंडे की राख डाली है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो हमने धान की भूसी डाली है धीरे धीरे डिकम्पोज होके ये भी हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन ही देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप डाल के मिट्टी को एकदम रिच बना सकते हो। और जो टेरेस गार्डनर्स होते हैं तो ये लाइट वेट भी है मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी का भी हमने यूज़ नहीं किया है, मिट्टी भी हमारी ज़्यादा हो जाती है और प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपके काम की हो, नॉलेजेबल हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने जो भी गार्डनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, ताकि वो भी इतनी अच्छी मिट्टी जो है बना के रेडी कर सके। अगली चीज़ जो मैं इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ उसको कैसे लगाना है, गुलाब के प्लांट लगाने में क्या, न्यू प्लांट लगाने में क्या हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी जब भी नर्सरी से महंगे महंगे प्लांट्स लेके आते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो उनको कैसे बचाना है, कैसे लगाना है, उसकी वीडियोस भी मैं कल अपलोड करूँगी। तो अगर आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड है आपको, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आप मिस ना करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।